और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, ऐसे में हमारे साथ आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और आज तो देखिए चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताइए किस कदर आज के दिन पूजा अर्चना करें और भक्तों को लाभ प्राप्त हो। देखिए अभी जो है 11:50 तक द्वितीय तिथि है, शुभ मुहूर्त है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का। और माता ब्रह्मचारिणी जो है तपस्या और वैराग्य की देवी इनको माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। और माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी पर जो है वो सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और माता का चित्र स्थापित करिए। और जो कलश आपने स्थापित किया उसी कलश में ही माता का ब्रह्म का उवास होता है। और उसी में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी जो है ब्रह्म स्वरूप है। और देवी सती ने ही दोबारा जब जन्म लिया तो शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर जब उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या प्रारंभ करी तो ब्रह्म में जो विचरण करने वाली हैं, जो ब्रह्म तत्व पर अपना शिव स्वरूप में प्राप्त करने वाली हैं, वो ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवी ने हजारों वर्षों तक तपस्या भगवान शिव की करी। और इस प्रकार उन्होंने पहले फल फूल खाया, फिर उसके बाद वो भी त्याग दिया, बिल पत्र खा के रही। और फिर उनका नाम पढ़ना पड़ गया और फिर उन्होंने उसको भी त्याग कर दिया। फिर अंत में देवी निराहार निर्जल रहकर भगवान शिव की उन्होंने आराधना प्रारंभ करी, कठोर तपस्या करी। इसलिए देवी जो है ब्रह्मचारिणी के रूप से विख्यात हुई। तो आज के दिन मैं माता का जो मंत्र मैं आपको बताऊं, उससे आप यदि आराधना करेंगे तो आपका जो है स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा। और जो मूलाधार चक्र पहले दिन और दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा आ जाती है और संयम, वैराग्य और विजय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः इस मंत्र से 108 बार देवी ब्रह्मचारिणी का जप करें। मैं मंत्र फिर से बता दूं, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र से भी आप देवी की आराधना कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। और देवी को मिश्री सफेद वस्तुओं का भोग लगता है, मिश्री का, दूध का, पंचामृत का। और सफेद वस्तु का ही आज के दिन किसी जरूरतमंद को या कन्या यदि मिल जाए तो कन्या भी कभी ब्रह्मचारिणी का रूप होता है। जैसे गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी जो विद्या अध्ययन करे और कन्या को ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। तो इसलिए आप कन्या को विद्या का सामग्री दान कर सकते हैं। पेंसिल है, रबड़ है, कलम है और इस प्रकार के उसको स्लेट है। और इसके अलावा जरूरतमंद को सफेद वस्तु का भी दान आप कर सकते हैं। दूध है, दही है, पंचामृत, मिश्री, चीनी। और इस प्रकार से देवी की आराधना आज के दिन अवश्य करें। इससे जो है आपको विशेष लाभ और देवी का आशीर्वाद प्राप्त। आचार्य जी, जो भक्तगण नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ आज का विशेष दिन कितना होने वाला है और किस तरह से वो पूजा पाठ करें ताकि उनको भी लाभ मिले? देखिए, जो लोग उपवास रख रहे हैं, और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि नवरात्रि में हवन जरूर रोज करिए। भले आप सिर्फ 11 आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, गायत्री मंत्र। इससे जो 11 आहुति आप दें। और हवन सामग्री बनाने की विधि बड़ी सरल मैं दर्शकों को बता देता हूँ। हवन सामग्री शुद्ध ले लीजिए, उसमें जटामासी है, चंदन चूरा है, चावल, जौ, काले तिल, गुड़ या चीनी मिला लीजिए। और उसमें जो है इस प्रकार से देसी घी मिला लीजिए। और फिर उससे जो है घृत और हवन सामग्री, अगर आप 2 लोग हैं तो 1 जन घी डाले, 1 जन हवन सामग्री। स्वाहा शब्द अवश्य जोड़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेदिति ब्रह्मचारिणी देव्ये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय स्वाहा। ये सब मंत्र हैं। और इन मंत्रों में स्वाहा जोड़ के या गायत्री मंत्र में स्वाहा बोल के 11 आहुति हवन अवश्य करें। क्योंकि हवन करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारे बैक्टीरिया वायरस समाप्त हो जाते हैं, घर का शुद्धिकरण होता है। इस समय ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है और इस समय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पवित्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सनातन धर्म में हवन को, जो हवन कुंड है, इसको
को ब्रह्म का मुख कहा गया। देवी इससे पदार्थ भक्षण करती, ग्रहण करती हैं और फिर उसको कोटि कोटि गुना फल के रूप में आपको प्रदान कर देती हैं। घर में रोग, बीमारियां, दोष सब दूर हो जाते हैं। और हवन करने का वैज्ञानिक करना और उपवास करना, जैसा आपने बताया, जो लोग व्रत रह रहे हैं, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि उपवास करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और यदि हमारा पाचन तंत्र अच्छा है तो हम अनेक रोगों से दूर रहते हैं और हमारा लाखों रुपए बीमारियों से में बच जाता है। तो इसलिए उपवास करिए, हल्का आहार लीजिए, फल फूल दूध का सेवन करिए और ड्राई फ्रूट्स खाइए। सेंधे नमक का भी सेवन आप कर सकते हैं। अन्न आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र में सात्विक रूप से रहना चाहिए। तामसिक आहार ग्रहण ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सबसे दूर रहना चाहिए और देवी की आराधना करते रहें। आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन भक्तगणों के जीवन में विघ्नताएं हैं, किस तरीके से मां का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और क्या कुछ वो विशेष उपाय करें ताकि उनके सभी कष्ट दूर हो जाए? देखिए, आज के दिन जो है विशेष उपाय ये है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक इसका पाठ करने के अलावा 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इसमें पहले दिन देवी का प्रथम चरित्र है, फिर मध्यम, फिर उत्तम चरित्र। पहला अध्याय पहले दिन और आज दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये 3 अध्यायों में एक संपूर्ण कथा पूरी हो जाती है। फिर उसके पश्चात कल से 5वें अध्याय से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप पूरे 13 अध्याय पढ़ लें, आपके पास समय है तो बहुत अच्छी बात है। समय नहीं है तो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय अवश्य पढ़िए। और देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी 700 श्लोक हैं और ये जो दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक हैं। और जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 18 अध्यायों का उल्लेख किया और यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता सुनाया है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 700 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कितना तारतम्य दोनों में स्थापित हो रहा है और घर में सुख शांति का वास होता है, धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सुख समृद्धि आती है। और कलश में हम जो जौ बोते हैं और उसमें थोड़ा सा जल जो अर्घ दे, आचमन दे देवी को, उसमें डालते रहिए। और जब जो है जब 9 दिन में आपका निकलेगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। घर धन धान से परिपूर्ण रहे। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जो है चैत्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ करी थी और उसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी। इसलिए ये कलश स्थापना की जाती है। और जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि में फल फूल से युक्त सृष्टि को बनाया, उसी प्रकार से हमारा घर धन धान से परिपूर्ण रहे। इसलिए जौ बोना, सप्त धान इत्यादि बोकर तब कलश की स्थापना करी जाती है। और इस प्रकार से आप देखिए कि आप जब ये अध्यायों का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना देवी भगवती अवश्य पूर्ण कर देगी। आचार्य जी, देखिए, जो कन्याएं होती हैं उन्हें देवी का रूप कहा जाता है और ऐसे में आज के दिन किस रंग के वस्त्र को धारण करें और माता को क्या भोग लगाएं और कन्याओं के लिए कितना विशेष है इस बार की नवरात्रि? देखिए, जो आप सफेद वस्त्र आज के दिन पहन सकते हैं, क्योंकि जो माता ब्रह्मचारिणी है ये एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला धारण करती है और ये तपस्या की देवी है। और विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष शुभकारी होता है। इसे प्रार्थना करिए, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे देवी, जो मैं विद्या आज से प्रारंभ करूं, जो पढ़ूं, वो हमेशा मुझे कंठस्थ हो जाए, स्मरण हो जाए। जैसे कर्ण अपना मंत्र भूल गया था ब्रह्मास्त्र लाते समय, वैसा ना हो। परीक्षा के समय मुझे अपनी जो विद्या मैं पढ़ूं वो याद रहे। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए देवी की आराधना करी जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए, सफेद वस्त्र धारण करना, सफेद वस्तुओं का जो है दान करना आज के दिन विशेष महत्वता है। कन्या को भी आप दूध, चीनी, पंचामृत इत्यादि दान कर सकते हैं और कलम दान कर सकते हैं। टीका करिए, पहले डोली अक्षत लगाइए, जल चढ़ाइए, प्रणाम नमस्ते करिए और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे भक्तगणों को और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और ऐसे में आचार्य जी ने बताया किस तरीके से मां को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करें, पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। आप देख रहे होंगे कि मंदिरों में सुबह से भारी भीड़ लगी हुई है भक्तों की और मां का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारी जो है शांत स्वभाव की माता है और ऐसे में जो भक्त उनकी उपासना करते हैं वहां बेहद उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और अपना आशीर्वाद देती है।